बाबा बन के आप कह रहे हैं? बाबा मतलब? नहीं नहीं, वो उनका जो हाल रूप बना हुआ है। हाँ, क्या हो गया? उनका लुक कैसा हो गया है? नहीं नहीं, वो दिख रहा है बाबा बने हुए हैं, ज्ञान दे रहे हैं, पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, सब करते हैं ना। देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा ने सद्दाम हुसैन से तुलना कर दी, वो भी आपको नागवार है, आप उनको बाबा कह रहे हैं। नहीं, अब हेमंत बिस्वा शर्मा का प्रॉब्लम ये है कि हेमंत बिस्वा शर्मा हर वक्त कहते हैं कि मुसलमान 4 शादी करता, मगर हेमंत बिस्वा शर्मा ये नहीं बोलते कि आसाम में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो मुसलमानों का हिंदुओं से क्यों अच्छा है। हेमंत बिस्वा शर्मा ये नहीं बोलते कि आसाम में ट्राइबल कस्टमरी लॉस को चेंज करेंगे नहीं बोलते हैं। तो हेमंत बिस्वा शर्मा तो बहुत सी बातें उनके बारे में हैं। ठीक है, ये 4 शादियों पर हेमंत बिस्वा शर्मा और गडकरी जी भी यहाँ पर आए थे, बाद में आएंगे। पहले जरा भी रहते हैं उस पर कि आपने कहा कि ये मुसलमानों को देश में समझना है कि जो रोमांस उनका कांग्रेस से जा रहा है उसको खत्म करें। अब तो आप चुनाव दर चुनाव कई चुनाव लड़ गए, आपके साथ मुसलमानों का फुल फ्लेजेड रोमांस क्यों नहीं शुरू हो पा रहा है? नहीं, ये देखिए, मुझे भी एक तरफा इश्क है और मुझे मोहब्बत हमेशा रहेगी, और मेरी मोहब्बत में और मुसलमान जो कांग्रेस से मोहब्बत कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कुछ मिलेगा, उनको कुछ नहीं मिलेगा। आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ना आपको कुछ होने वाला है वहां पर। ये खामखा इस मुसलमानों के दिमाग में बात डाल दी गई कि आप बीजेपी को हरा सकते हैं। अरे भाई, बीजेपी इसलिए जीत रही है कि बीजेपी को ज्यादा हिंदू वोट मिल रहा है। अब वो कांग्रेस, ये दिल्ली की पार्टी के लोग तो वोट तो नहीं रोक पा रहे हैं, पर मुसलमानों के हाथ में भाई आप कुर्बानी का बलि का बकरा बन जाइए, कब तक? हम उसका जिम्मेदार हम कहाँ हैं? हमारी मोहब्बत तो जारी रहेंगी, हम तो जब फना तक होने तक। हम मरे जब तक हम मोहब्बत करेंगे, क्योंकि आशिक को लोग याद रखते हैं कंसिस्टेंसी की बुनियाद पर। तो हम कंसिस्टेंट है अपनी मोहब्बत में। पर उनकी मोहब्बत जीतने के लिए क्या कर रहे हैं आप? खाली मतलब यही कहेंगे? नहीं नहीं, हम उनकी मोहब्बत, देखिए, जो हमको उनको तो उनसे मोहब्बत होगी जो बीजेपी को हराएगा, सीधी बात बता नहीं, रही हूँ। देखिए, आपने खुद कहा ना, देखिए, कि उनको बीजेपी को इस बार आपको और कम वोट मिला। एक और मिसाल देता हूं मैं, गुजरात से हटके। आजम खान क्यों हारे, अखिलेश की वाइफ क्यों जीत गई, और आरएलडी का कैंडिडेट क्यों जीत गया? पूछिए इन लोगों से। आजम के जो कैंडिडेट थे आसिम रजा क्यों हार गए? आकाश सक्सेना वहां जीत गए बीजेपी हाँ, की तरफ। और आरएलडी का कैंडिडेट जीत जाता है, अखिलेश यादव की वाइफ जीत जाती है, आजम क्यों हार गए? हम तो नहीं लड़े ना रामपुर। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई आपकी जिम्मेदारी नहीं है। नरेंद्र मोदी को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने भारत की मेजॉरिटी कम्युनिटी की दुखती रग को पकड़ लिया है, और ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मगर मुसलमान को ये ख्वाब दिखाया जाता है कि आप हरा पाएंगे। हम ये बोल रहे हैं कि भारत में से तेलंगाना है, वहाँ बीजेपी कभी नहीं आएगी इंशाल्लाह, आंध्रा है, केरला है, मगर दूसरे प्रदेशों में आप अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को मजबूत करिए। हम सबसे ज्यादा आगे, ओ कुर्बान हो जाएंगे। अरे कहाँ कुर्बान होंगे? आप कुर्बान हो रहे हैं, बीजेपी जीतती जा रही है। भाई, मोरबी में 140 लोग मर गए, बीजेपी जीत गई। जिसने बिल्किस बानो के रेपिस्ट को संस्कारी कहा, वो जीत गया। जिसने नरोडा पाटिया में 90 मुसलमानों का कत्ल किया, वो जीत जाता है कैंपेन करके। कैंपेन तो किया मोदी जी के नाम पर। ये चीज हमको समझने की जरूरत है, आज नहीं कल समझेंगे जरूर। देखिए, ये आप गले में बड़ा खूबसूरत हार पहन लेते हैं, भाई हम बीजेपी को हराएंगे। भाई, आप बीजेपी को इन प्रदेशों में हरा सकते हैं, तेलंगाना में, केरल में। गुजरात में कितने फीसदी मुस्लिम है? 10 के आसपास। नहीं, गुजरात में मुस्लिम पॉपुलेशन उतना ही है जितना पटेलों का है। 17? नहीं, 17 नहीं है, पटेल का भी 10-11 के करीब है, तो 17 नहीं है उनका। आप देखिए, 41 के करीब पटेल एमएलए जीत गए, और यहां पर एक जीतता है। अच्छा, अब एक जीता तो बोलेंगे आपने हराया। अरे भाई, मैंने अगर 13 खड़ा किए, 12 आपने मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़ा। नहीं, दो नॉन मुस्लिम थे उसमें, 13 में 2 नॉन मुस्लिम थे। लेकिन आप मतलब उस 10% आप किसी और को तो अपील ही नहीं करते, मतलब आपने तो हाथ ही धो लिया। आपको सिर्फ मुस्लिम का वोट ऐसा नहीं है। आपने सवाल किया मुसलमान से, तो कह रहा हूं। हाँ। अगर आप देखेंगे, हम उत्तर प्रदेश 10% पे आप क्या जीतेंगे? फिर एक तरफा इश्क करते रहिए आजीवन। ना ना ना, ऐसा नहीं है। बराबर ये इश्क रंग लाएगा। हाँ, ये रंग लाएगा। उधर से कौन आएगा? कौन से? उधर से कौन आएगा? उधर से हम देखिए, यही तो प्रॉब्लम है ना। आप उधर देखो, इधर देखो, अरे भाई यहाँ देखो, सामने देखो, उसको कर लो आप, पहले उसको हासिल करो।
हमको दिखाया जाता भाई तुम दिल्ली को देखो, तुम वहां देखो, लखनऊ देखो। अरे भाई अपने गांव को देखो, अपने मोहल्ले को देखो। और हैदराबाद में कहावत है कि पहले घर में चिराग जलाओ, बाद में मस्जिद में जलाओ। आप घर को ही नहीं चिराग जला रहे हैं, अपना घर वीरान करके आप कांग्रेस के घर को चिराग जलाए जा रहे हैं। और कांग्रेस के घर में कभी अभी रोशनी आने वाली नहीं है, बहुत सालों तक नहीं आने वाली है, वही अंधेरा रहेगा, वही अंधेरा रहेगा। तो ये बात समझ रहे हैं मुसलमान, यंगस्टर समझ चुका है। जो 45-50 के ऊपर के हैं वो जरा थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, हमसे मोहब्बत करते मिलते करते, मगर वोट डालते खत वो फौरन वो बात याद आ जाती है उनको कि बीजेपी को कौन हराएगा, इसलिए नहीं देते हाँ, बीजेपी को भाई हराइए, बीजेपी को। हम ये कह रहे हैं कि भाई आप, अच्छा आप देख लीजिए, सबसे कम इलिटरेट स्कूल गोइंग बच्चे मुसलमानों के गुजरात में, सिर्फ 2% हायर एजुकेशन में है। इस पर कौन लड़ेगा? बीजेपी तो मुसलमान चाहती नहीं, टिकट भी नहीं देती बीजेपी। बीजेपी को मुसलमानों से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये साफ बीजेपी ने कह दिया है। अच्छा फिर ये लोग भी वही कर रहे हैं। आप कितने सभाएं कवर किए मैडम? आप खुद देखे होंगे कि क्या कांग्रेस या दिल्ली के मुख्यमंत्री की जनसभा में कितने मुसलमान बाजू बैठते थे उनके लीडरों के। इनका मकसद क्या बेटा? अब्दुल तू दरी बिछा बस, और जिंदाबाद के नारे लगा, और सेकुलरिज्म के नाम पे मर जा, माने पॉलिटिकल सेकुलरिज्म। उसके बाद हम रोज मरते हैं, कोई नहीं पूछता। दिल्ली का मुख्यमंत्री मुसलमानों को बांग्लादेशी कह दिया, घर तोड़ दिया, तबलीगी जमात को बदनाम किया। मगर आज आप देखिए, यही तो बात समझने की जरूरत है।